नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हेमंत लोहिया हमारे जोधपुर शाखा के अध्यक्ष हैं। धवल कोठारी जी हमारे CIRC सदस्य विकास चेयरमैन है। मैं सतीश कुमार गुप्ता सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ और जो कॉन्फ्रेंस जिसके लिए हमने आपको बुलाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वर्णिम होरिजन, उसको जो आयोजित करी CP कमेटी, उसका चेयरमैन है। बाकी सबका परिचय बताएं। आप हमारे कमेटी मेंबर से धवल जी कलर अभी जो स्टूडेंट की एक्टिविटी देखते हैं, आशीष जी पोखरिया, हमारे वाइस चेयरमैन नेपाल जी डड्डा, ब्रांच के सेक्रेटरी विकास जी भूचड़ा, सतीश सर हो गए, पास में धवल जी, उनके पास हमारे व्हाइट शर्ट में जितेंद्र जी बहुत कमेटी मेंबर है और मनीष जी राठी। इसके बाद अब आपसे जो आपको कष्ट दिया उसका कारण ये था कि भारतीय सेवा संस्थान की CP कमेटी जोधपुर शाखा के साथ मिलकर एक 2 दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वर्णिम होरिजन के नाम से, जिसका राइज बियॉन्ड लिमिट्स आयोजित कर रही है कल और परसों 17 और 18 दिसंबर को। ये जोधपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी सालों बाद हो रही है, 30 इयर्स बाद हो रही है। 30 सालों बाद भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में हो रही है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और ये हम लोग जो करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या CP प्रोग्राम, उसके पीछे हमारा ये कारण होता है कि हमारे इतने सारे कानून बदलते हैं, इतनी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं, प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटीज बदलती है, तो वो सबसे अवगत कराने के लिए, अपडेट रखने के लिए मेंबर को, हमारे हर मेंबर को जो प्रैक्टिस कर रहा है, साल में 20 घंटा CP क्रेडिट लेना जरूरी होता है, मिनिमम 20 घंटा, और 20 घंटा अनरिस्ट्रिक्टेड वे में लेना जरूरी होता है, कुल 40 घंटा लेना होता है। इसलिए ये प्रोग्राम हमारे सफल प्रोग्राम होते हैं और सारे मेंबर यहाँ आकर के नेटवर्किंग का साधन ढूंढते हैं, स्पीकर से मिलते हैं, पूरे राजस्थान देश के साथियों से मिलते हैं और जो नया अपडेट है प्रोफेशन में उसके बारे में जानकारी उनको मिलती है। ये जो कॉन्फ्रेंस, अभी जरा ना आ जाओ, इधर लगा। ये जो विनीत कोठारी जी, जस्टिस विनीत कोठारी जी, जो कि गुजरात के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो कल हमारे मुख्य अतिथि होंगे और बाकी हम सब लोग रहेंगे। करीब 600 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसमें अभी पंजीकरण कराया है, जो सब वहाँ पर होंगे। हमारे जो स्पीकर्स हैं वो पूरे देश के प्रबुद्ध स्पीकर्स हैं और हमने जो सेशंस रखे हैं वो इस तरह रखे हैं कि GST, जो कि आज की तारीख में कोर सब्जेक्ट है, और आपको सब जानती होंगे कि GST का टारगेट भी आज 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास साल का कलेक्शन पूरे देश का आ रहा है, और इनकम टैक्स वो भी करीब 25 लाख करोड़ रुपया का इस साल का बजट है सरकार का, तो वो हमारे टॉपिक रहेगा। इसमें इनकम टैक्स के 2 स्पीकर्स हैं, GST में हमारे सुशील गोयल जी यहाँ मौजूद हैं, कोलकाता से हैं, वो स्पीकर हैं। एक बहुत ही बढ़िया, हमने जो आजकल न्यू एज प्रोफेशनल, यानी आज प्रोफेशन बदल रहा है, कंप्लायंस टू एडवाइजरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एडवाइजरी भी खाली इनकम टैक्स या GST की नहीं, आज एडवाइजरी भी सिस्टम ऑडिट क्या है, फोरेंसिक ऑडिट क्या है, AI क्या है, AI का हमारे प्रोफेशन में कैसे रोज दखल बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये स्पीकर रखा। तो एक टॉपिक रखा हमने, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे विजन हमारा 2047 का विजन भारतीय प्रधानमंत्री जी का है, विकसित राष्ट्र का। तो हमारी जो CA संस्थान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कैसे मदद करेगी, ये सब इन कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। तो हमारे प्रोफेशन के लिए नई अपॉर्चुनिटी आएंगी और उन अपॉर्चुनिटी से हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। भूलना और पुनः सीखना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न। क्योंकि एक्ट क्या होता है, आज जैसा एक्ट है कल वो चेंज हो जाता है, फिर अगला एक्ट वापस नया आता है, तो हम सीखते भी है, भूलते भी और नया सीखते भी है। तो इस पर्टिकुलर चीज को, मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाना हर मेंबर के लिए जरूरी होता है। तो ये सिर्फ एक नाम के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए कॉन्फ्रेंस है हमारी। जुड़ने के लिए मैं आनंद करता। बात हो रही है यहाँ ICAI की और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और हमारे साथ CA सतीश कुमार जी गुप्ता साहब
जिस तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ जोधपुर के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं, उसके लिए खास तौर से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, कहीं कम तो नहीं पड़ेगा? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। उल्टा आप ये माने हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे अमेरिका में एक इंडियन है, भारतवासी, वो भी आ रहे हैं, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। एंड वी विल शेयर हिज एक्सपीरियंस कि अमेरिका में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में बात करें। और ये कार्यक्रम निश्चित इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी इस कार्यक्रम में आएगा वो वैल्यू एडिशन मिलने वाली है, तो नहीं आएगा वो ये फील करेगा मैंने गलती करी। क्योंकि बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, मतलब आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात है, जहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स की बात हो रही है और जहाँ जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा हो रहा है, और इसके लिए जो सेशन की बात है वो कुछ कम नजर नहीं आती। 2 सेशन रखे, 12 में 2 सेशन जीएसटी पे, 2 इनकम टैक्स में 25-25 लाख को बराबर बांटा है। और बाकी 8 सेशन में हम अपॉर्चुनिटी मेंबर को बताना चाहते हैं कि अपार्ट मतलब बियॉन्ड जीएसटी, बियॉन्ड इनकम टैक्स बहुत ढेर सारा काम है उसको, क्योंकि ये तो और बढ़ेंगे, ये जब बढ़ेंगे वो काम चाहिएगा, तो काम चाहिएगा तो उनको काम, नया काम हम बताना चाह रहे हैं कि ये काम आप लोग कर सकते हैं। और वो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जैसे आज सिस्टम ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, आज AI बेस्ड वर्क है, ये सब काम उनको मालूम ही नहीं है। एक थोड़ी सी और बात कि जहाँ AI की बात आ रही है और हर जगह AI चल रहा है, तो हमारे CA कि AI का उपयोग जिस तरीके से कर पाएंगे वो कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल पूछा हमने। हमारे इंस्टीट्यूट में एक AI कमेटी हमने बना दी, उस कमेटी ने 500 से अधिक हमारे कॉन्फ्रेंसेज कर चुकी है, 500 छोटे छोटे 50-50 लोगों, तो हमारे 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। 2 बार जोधपुर में हो चुके हैं और AI 2.0 भी हम लेके आ चुके हैं, उसमें एडवांस वर्जन बताएंगे। तो हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम यही कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो AI के एक्सपर्ट बने। AI हमारा नौकर तो हमेशा रहने वाला, असिस्टेंट तो हमेशा रहने वाला है, मालिक नहीं बनाना है और उसको असिस्टेंट के रूप में बना के काम में लेना है। बिल्कुल। जहाँ आपकी CP की बात आप कर रहे थे और CP के अंदर 20 CP की बात होती है और कभी एक जगह पर इस तरह के CP नहीं हो पाते और वो डबल हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या खास जो लिख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सर, इस बच्चों को नहीं बनना चाहिए। CP लिमिट 20 की एक छोटी लिमिट है। हर बच्चे को, हर मेंबर को ये 20 घंटे से कई ज़्यादा CP प्रोग्राम करना चाहिए। और जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ एथिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे किताबों में एथिक्स लिखा है उससे ज़्यादा एथिकल हमें होना चाहिए। उसी तरह CP जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा CP प्रोग्राम हमें अटेंड करना चाहिए। घर पर बिना CP कार्यक्रम के CP करना चाहिए। आजकल डाटा बहुत अवेलेबल है, उसको पढ़ना चाहिए। जिस भी एरिया में हमारा फोकस एरिया उसमें हम बच्चों को काम करना चाहिए ताकि वो इतना आगे बढ़ सके और वो गर्व से कह सके मैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको सिंगापुर का बताता हूँ। सिंगापुर में हमारे को हमने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी, भाई हम आपसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो कभी भाव नहीं दे रहे। जो बॉम्बे आए हमारे एक वोफा के अंदर, ये वोफा का कार्यक्रम हमारा इस बार ग्रेटर नोएडा में है 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को, जो 25,000 चार्टर्ड अकाउंट आएंगे। उसी तरह का कार्यक्रम बॉम्बे में हुआ, तो बॉम्बे में सिंगापुर के अध्यक्ष आए, CA वहाँ के CA, वो जब हमारा प्रोग्राम देखा और जब उन्होंने बिल्डिंग देखी तो वहाँ जाकर के सिंगापुर खुद ने चिट्ठी लिखी कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अब आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगापुर में किसी भी कारण से 6 महीने से ज़्यादा ठहरता है, रुकता है, तो वहाँ के सिंगापुर के जो भी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करें वो सारे अधिकार उस CA को मिल जाएंगे, खाली रहने वाले। बाकी मेंबरशिप वहाँ कोई भी एग्जाम नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वहाँ की मेंबरशिप के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आप 6 मंथ मेंबर बन जाएगा सिंगापुर का, और वो सिंगापुर का कोई भी काम कर सकता है। ये हमारी प्रोफेशन की जो वक़्त है CA, भारतीय CA की बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको बता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी टीम एक साथ जुड़कर के 30 साल बाद यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए जुटी हुई है। निश्चित रूप से 50 साल यहाँ इस इंस्टीट्यूट को भी हो रहे हैं, जोधपुर को भी। निश्चित ऐसी जानकारियाँ अवश्य जन जन तक पहुँचे, हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी को यही बताना चाहिए।